कुछ ऐसी रोचक बातें हैं, कुछ ऐसी बिल्कुल ही अविश्वसनीय बातें हैं जो कि आपका जो विश्वास है और जो आस्था है भगवान जगन्नाथ पे और ज़्यादा मजबूत कर देंगी। तो वो कुछ बातें आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि ये, चाहे आप इसको विज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश करें या बुद्धि और तर्क के आधार पर समझने की कोशिश करें, लेकिन माना ये जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से आपको कभी कोई पक्षी उसके ऊपर से जाता हुआ नहीं मिलेगा। देखिए, हम लोग आज के समय पे जिस युग में इतने ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और उसके ऊपर भी आपको पक्षी आपको वहाँ से फ्लाई करके जाते हुए दिखेंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आपको कभी भी कोई पक्षी वहाँ से जाता हुआ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ देखिए, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी परछाई, शैडो पड़नी बहुत ही नॉर्मल फैक्ट है ये तो, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की कोई भी शैडो किसी भी समय नहीं देखने को मिलती। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है, जो कि खुद एक मार्वल है, एक सारे जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात है कि इतने समय पहले जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था तो इतने भारी इस सुदर्शन चक्र को किस तरीके से ऊपर लेके जाया गया होगा। लेकिन दोस्तों, अद्भुत बात यह है कि आप जिस भी डायरेक्शन से जगन्नाथ मंदिर की तरफ देखेंगे और उसके टॉप पे आप अगर सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो हर दिशा से आपको एक ही पोजीशन में आपकी तरफ देखते हुए आपको मिलेगा। तो ये कुछ दोस्तों अद्भुत तथ्य थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो कि आपकी जो आस्था है, जो आपका विश्वास है भगवान जगन्नाथ पे और मजबूत कर देगा और दृढ़ कर देगा। देखिए, अगर आपको जगन्नाथ का अर्थ ही दोस्तों समझना हो तो जगन्नाथ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जग का नाथ, जो कि वर्ल्ड का, यूनिवर्स का जो लॉर्ड है, जो पालनहार है, वो जगन्नाथ है। तो जिसकी वजह से अगर आप लोग जगन्नाथ जाते हैं, वहाँ पे जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, तो आप अपने जीवन में हर तरीके की जो भी आपकी मनोकामना है आप वो तो पूरी करेंगे ही करेंगे, और जितने भी आपके द्वारा करे हुए जो ऐसे काम हैं जिनकी वजह से आपकी जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस, उन्नति, अगर उसमें अड़चन आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, तो आप उससे भी सही तरीके से निजात पा सकते हैं। अब हम दोस्तों आ जाते हैं इस जगन्नाथ रथ यात्रा के विषय पे जानने की। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हर वर्ष जो आषाढ़ माह होता है हमारे हिंदू कैलेंडर का, उसकी जो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि होती है, ये वो दिन होता है दोस्तों, जो शुभ दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ अपने सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे अकेले सिर्फ भगवान कृष्ण जगन्नाथ रूप में नहीं विराजते, वो अपने भाई और बहन के साथ वहाँ पे विराजते हैं। तो यहाँ के जो प्रिसाइडिंग डीटीज़ हैं जगन्नाथ मंदिर के, वो भगवान जगन्नाथ हैं, वो उनकी जो सिस्टर हैं, जो उनकी बहन हैं देवी माता सुभद्रा, वो हैं, और जो उनके जो भाई हैं बलभद्र, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे एज अ प्रिसाइडिंग डीटी इस जगन्नाथ मंदिर में। तो देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था दोस्तों, जो ये रथ यात्रा का आयोजन होता है, अब हम लोग इस रथ यात्रा के आयोजन के शुरू होने से पहले जो प्रिपरेशन होते हैं, जो तैयारियां होती हैं, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए जो रथ भी होते हैं, जो चैरियट होते हैं, उनका भी एक फिक्स फॉर्मेट है जो कि कितने वर्षों से फॉलो करा जा रहा है। यहाँ तक कि उन रथों का जो निर्माण करने वाले जो कारीगर हैं, जो कारपेंटर हैं, उनको भी एक बर्थ हेरिडिटरी राइट्स है कि उन्हीं के बीच और उन्हीं की जो संतान है, परिवार में जो होने वाली संतान है, उन्हीं को ये हक है, ये अधिकार है, ये दैवीय अधिकार है कि वो भगवान जगन्नाथ के रथ का, इस रथ यात्रा में जो भी रथ में देवता विराजमान होंगे, उसका जो निर्माण है वो यही जो कारपेंटर्स, जो कारीगर लोग हैं, वही कर सकते हैं। तो माना जाता है कि जो आपका 10 पल्ला, जहाँ से ये जो लकड़ी का इसको संग्रहित किया जाता है, ये लकड़ियाँ वहाँ से प्राप्त करी जाती है, ये पूरी पे लेके आई जाती है, और एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, जिस पे इन रथों का निर्माण करा जाता है। अगर आपको रथों के विषय में भी समझना हो दोस्तों, तो जो भगवान
जगन्नाथ के जो रथ का नाम है उसको नंदी घोष कहा जाता है। इसके जो व्हील्स हैं इस पे 16 पहियों के साथ इसका निर्माण होता है और इस रथ की जो हाइट है इसकी हाइट तकरीबन 45 फीट तक की कही जाती है।